हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा रोड शोल्डर्स, रोड आइसलैंड, रोड मीडियन पार्ट 1 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन में इसके बारे में जो डिटेल्स दी हुई हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे सेक्शन 400 में क्लॉज 408 में शोल्डर्स, आइसलैंड्स एंड मीडियंस के बारे में बताया गया है। तो क्लॉज 408.1 में आप देखेंगे तो उसमें इसके दायरे के बारे में बताया गया है कि इसके दायरे में क्या क्या चीज़ आएंगी। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, स्कोप द वर्क सेल कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग शोल्डर हार्ड पेव अर्थन विथ ब्रिक और स्टोन ब्लॉक एजिंग ऑन either side of the pavement median in the road, dividing the carriageway into separate lanes and islands for channelizing the traffic at junction in accordance with the requirements of these specifications and in conformity with the lines, grades and cross sections shown on the drawings or as directed by the engineer। तो दोस्तों, इसमें जो रोड के दोनों किनारे शोल्डर्स बनते हैं और जो आइसलैंड बनाए जाते हैं और फव्वारे वगैरह उसमें लगाए जाते हैं, या कि उसमें लैंडस्केपिंग की जाती है, झाड़ियाँ वगैरह उसमें लगाई जाती हैं, या कि फिर मीडियन बनाते हैं। एक रोड को 20 से डिवाइड करने के लिए एक मीडियन बनाते हैं, ताकि लेफ़्ट वाले जो व्हीकल हैं वो लेफ़्ट साइड से जा सके और राइट वाले व्हीकल राइट साइड से जा सके। तो इस तरह उसको डिवाइड करके जो मीडियंस बनाते हैं, तो उनके बारे में इसमें डिटेल्स बताया गया है। और कहा गया है कि कार में इसमें कौन कौन से कार्य शामिल होंगे दोस्तों। तो इसमें जो पेवमेंट के दोनों ओर शोल्डर बनाते हैं, या शोल्डर ईंट या पत्थर के ब्लॉक किनारों के साथ हार्ड या पक्की मिट्टी का निर्माण शामिल होगा, या सड़क के मध्य में जो मीडियन बनाते हैं वो शामिल होगा। कैरेज वे को अलग अलग लेन और डिपो में विभाजित करने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार जंक्शनों पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए इन विशिष्टताओं में से लाइंस, ग्रेड, क्रॉस सेक्शन के अनुरूप जो भी ड्राइंग्स पर दिया गया कि इंजीनियर द्वारा निर्देशित के रूप में दिखाया गया है, तो उस हिसाब से दोस्तों इसमें कार्य किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो क्लॉज 408.2 में मटेरियल्स के बारे में बताया गया कि इसमें हम कौन सा मटेरियल्स यूज करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि शोल्डर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड में बी of selected earth granular material paved conforming to the requirements of clause 305 401 and the median may be of selected earth conforming to the requirements of clause 305। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो हम इसमें मटेरियल्स यूज करेंगे वो सड़क के दोनों और जो अर्थन शोल्डर बनाते हैं हम, तो अर्थन शोल्डर तो उसमें जो भी हम सॉइल डालेंगे या कि ग्रेनुल मटेरियल या पेव्ड शोल्डर का निर्माण करेंगे तो सेलेक्टेड मटेरियल होगा दोस्तों। तो इस प्रकार का मटेरियल जो है सड़क के दोनों ओर शोल्डर या चयनित मिट्टी या दानेदार मटेरियल या क्लॉज 305 और क्लॉज 401 की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकता है। और इसके मध्य में जो हम मीडियन बनाते हैं वो क्लॉज 305 की आवश्यकताओं के अनुरूप चयनित मिट्टी का हो सकता है दोस्तों। और भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई नीचे, और कहा गया है कि मीडियन ट्रॉपिक आइसलैंड सेल बी राइज्ड एंड कर्व्ड एट द पेरीमीटर एंड द इनक्लोज्ड एरिया फील्ड विथ अर्थ एंड सुटेबली covered with grass, turf, shrubs as per clause 307 and are paved as per clause 410.3.4 और 410.3.5। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो मीडियन और ट्रैफिक आइसलैंड बनाते हैं, यातायात द्वीप बनाते हैं जिसके चारों ओर ट्रैफिक घूम के जाता है, तो उसको ऊपर उठाया जाएगा और परिधि को संलग्न क्षेत्र में मिट्टी से भरा जाएगा। जो भी उसकी परिधि में उसके अंदर जो है वो सॉइल फिल की जाएगी, सॉइल फिल किया जाएगा। और उपयुक्त रूप से जो क्लॉज 307 के अनुसार उसमें ग्रॉस के मैदान या झाड़ियों से उसको कवर किया जाएगा। और क्लॉज 410.3.4 या कि 410.3.5 के अनुसार उसे पक्का किया जाएगा, उसे पेव्ड बनाया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई हैं। और आगे कहा गया दोस्तों इसमें कि पेव्ड शोल्डर सेल कंसिस्ट ऑफ सब बेस आर सर्फेसिंग कोर्सेस एज शोन इन द ड्राइंग्स and materials for the same cell conform to relevant specifications of the corresponding items. Where paved or hard shoulders are not provided, the pavement shall be provided with a brick, stone block,
edgings as shown on the drawings. The brick shall conform to clause 1003 of these specifications. Stone blocks shall conform to clause 1004 of these specifications and shall be of size 225 mm into 110 mm into 75 mm। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, कहा गया है कि जब हम फेप्ड शोल्डर सब बेस के और बेस के ऊपर बनाते हैं तो उसमें फेप्ड शोल्डर में सब बेस या सरफेसिंग कोर्स शामिल होंगे, जैसा कि ड्राइंग्स में दिखाया गया है। और इसके लिए मटेरियल संबंधित वस्तुओं के रिलेवेंट स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप होनी चाहिए। और जहाँ पक्के मतलब पेप्ड या कि हार्ड शोल्डर्स नहीं दिए गए हैं, वहाँ फुटपाथ पर ईंट या पत्थर के ब्लॉक किनारों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसा कि ड्राइंग्स में दिखाया गया है। और ईंट इन विनिर्देशों के क्लॉज 1003 के अनुरूप होंगे और स्टोन ब्लॉक इन विशिष्टताओं के क्लॉज 1004 के अनुरूप होंगे। और इनका जो साइज़ रहेगा, इनका जो आकार रहेगा वो 225 mm इंटू 110 mm इंटू 75 mm तक इनका साइज रहेगा। दोस्तों जो भी हम स्टोन ब्लॉक्स यूज करेंगे रोड्स के किनारों में हार्ड शोल्डर में, तो ये साइज के रहेंगे जो इसमें बताया गया है कि उनके साइज जो है वो 225 mm इंटू 110 mm और 75 mm के मतलब 225 mm 110 mm इंटू 75 mm तक के आकार के साइज के होंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 408.3 में साइज ऑफ शोल्डर्स, मीडियंस और आइसलैंड्स के बारे में बताया गया कि इनके जो आकार हैं वो किस प्रकार से होंगे। तो कहा गया कि शोल्डर अर्थन हार्ड पेव्ड मीडियम ट्रॉपिक आइसलैंड डायमेंशन सेल बी एज शोन ऑन दी ड्राइंग्स और एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। तो इनमें कहा गया कि जो हम हार्ड जो भी शोल्डर्स हम बनाएंगे रोड के किनारे वो अर्थन शोल्डर हो सकते हैं कि हार्ड शोल्डर या पेव्ड शोल्डर है, मीडियम या ट्रॉपिक आइसलैंड। तो जो भी ड्राइंग्स में उनके डायमेंशन जो जैसा भी दिखाया गया है ड्राइंग्स में, तो उसके अनुसार बनाया जाएगा या कि इंजीनियर द्वारा निर्देशित के अनुसार काम किए जाएंगे और इनका निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स